बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकियल प्लेक्सस की दो कॉमन रूट इंजरीज़ के बारे में डिस्कस करना है इस प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सस की एनाटमी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस की ओरिजिन होती है C5, C6, C7, C8 और T1 नर्व रूट से। यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस की शुरू में रूट्स होती हैं, फिर उसके बाद ट्रंक्स होती हैं, फिर उसके बाद डिवीजन्स होती हैं, फिर उसके बाद फिर कॉर्ड्स होती हैं। हम इनके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल टॉक ओनली अबाउट द रूट्स। C5 और C6 की जो इंजरी है इसको कहते हैं एरब्स पॉलिसी। इसका दूसरा नाम एक और भी है जिसको हम कहते हैं डूशेन। एक्चुअली इसको हम ड्यूशेन लिखते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डूशेन है। दूसरी इसमें जो इंजरी है वो है C8 और T1 की नर्व रूट्स के ऊपर। ये इस इंजरी का नाम है क्लम्पकेस पॉलिसी। C5 और C6 की जो रूट इंजरी है इसको एरब ड्यूशेन पॉलिसी, और जो C8 और T1 की इंजरी है इसको हम क्लम्पकेस पॉलिसी का नाम देते हैं। अब कॉजेज़ की जहाँ तक बात आती है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें ट्रैक्शन इंजरीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट। ट्रैक्शन का एक्चुअली मीनिंग जो है ना वो ये है कि इसमें स्ट्रेच होती है अपर लिम्ब के ऊपर, और उसके बाद वो फिर ब्रेकियल प्लेक्सस को स्ट्रेच करता है। उसकी वजह से रूट जो होती है ना वो उनके अंदर ट्रॉमा होता है। नंबर 2 जो है ना इसमें पेनिट्रेटिंग इंजरीज हैं, जिसके अंदर मेनली स्टैबिंग या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से ट्रॉमा है। उसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग कोई फ्रैक्चर है फर्स्ट रिब का, या कोई और कोई ऐसी कोई चीज़ है जो प्रेशर कॉज कर रही है रूट्स के ऊपर, तो उसकी वजह से भी ये पॉलिसी हो सकती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि जो मसल्स इन्वॉल्व हैं एरब्स पॉलिसी में और क्लम्पकेस पॉलिसी में, आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि एरब्स पॉलिसी जो है ना ये जिस तरह हमने डिस्क्राइब किया था कि ये C5 और C6 रूट की है, और ये C8 और T1 रूट की इंजरी है। तो ये मेनली सप्लाई करती है शोल्डर और आर्म के मसल को, और C8 और T1 जो है ना ये मेनली सप्लाई करती है फोर आर्म और हैंड के मसल को। तो जो शोल्डर और आर्म के मसल जब पैरालाइज होते हैं तो पेशेंट का लिम्ब जो है ना वो एक साइड पे फ्लॉपी होके लटका हुआ होता है। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एरब्स पॉलिसी में जो हैंड के मसल्स हैं दे आर अनअफेक्टेड, और क्लम्पकेस पॉलिसी में जो है ना इसमें हैंड के मसल्स जो हैं इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल्स जो है ना दे आर नॉट वर्किंग, बट इसके अंदर शोल्डर मसल जो है ना वो नॉर्मल होते हैं।
टिपिकल पोस्चर जो है ना एरब्स पॉलिसी का, उसका एक नाम है, उसको कहते हैं वेटर्स टिप पोजीशन। ये बेसिकली इसकी ओरिजिन ऐसी है कि जो ये होटलों के अंदर जो वेटर्स होते थे, ये इन्होंने ना सीक्रेटली हाथ को पीछे रख के लोगों से टिप वसूल करनी होती थी। तो वो इसके अंदर जो अपर लिम है वो बिल्कुल साइड पे हैंग कर रहा होता है, और हैंड की जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सी इंटरनली रोटेटेड होती है और बैकवर्ड होती है। तो अपेरेंटली इट लुक्स लाइक दैट समबडी इज़ आस्किंग फॉर मनी। और क्लमके का जो पोस्चर है वो भी एक टिपिकल पोस्चर है जिसको हम कहते हैं क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड उस वक्त होता है जब आपके फोर आर्म के एक्सटेंसर्स प्लस फ्लेक्सर्स दोनों जो हैं जब अफेक्ट हो जाएं तो देन इट रिजल्ट्स इनटू क्लॉ हैंड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन इस नर्व इंजरीज़ के लिए या किसी भी नर्व इंजरी के लिए जो आपको करानी चाहिए वो है नर्व कंडक्शन स्टडीज़। ये किस लिए करानी है आपने? डायग्नोसिस करना है, पैथोलॉजी ऑफ द इंजरी, और उसके अलावा प्रोग्नोसिस के लिए, और उसके अलावा मेडिको लीगल एस्पेक्ट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है ना वो आते हैं कि जिनको बुलेट इंजरी होती है या जिनको पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, जो किसी फाइट में इन्वॉल्व होते हैं या वॉट एवर रीजन्स, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये पेशेंट को इसका डायग्नोसिस क्या है। तो नर्व इंजरी किसी किस्म की भी हो तो उसके लिए आपको नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करवाना मस्ट है। एरब्स पॉलिसी जो है ना ये यूजुअली न्यूबॉर्न के अंदर होती है कि जिन बेबीज़ का जो होती है ना नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो फोर्स अप्लाई करते हैं उनकी अपर लिम्स के ऊपर, तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग होती है। तो स्ट्रेचिंग की वजह से फिर इवेंचुअली ये एरब्स पॉलिसी हो जाती है। लेकिन इसका जो आउटकम है दैट इज़ क्वाइट गुड। लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है? ट्रीटमेंट आपने करनी है इसके लिए फिज़ियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस, और आपने पेशेंट को काउंसलिंग करनी है, और अप्रॉक्सीमेट टाइम जो है ना वो ड्यूरेशन इसकी तकरीबन 3 to 6 मंथ्स तक भी हो सकती है रिकवरी की। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है ना वो रिकवर कर जाते हैं। अब जो क्लम्पकेज पैरालिसिस है इसकी आपको सबसे पहले रीज़न आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मसला है क्या है, कि हुआ क्यों है। अगर तो ये इंजरी है तो उसकी वजह से आपको इंजरी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और अगर नर्व जो है ना वो डैमेज हो चुकी हैं या कट चुकी हैं और उसकी वजह से आपको उनको रिपेयर करना पड़ सकता है सर्जिकली। So these are two very important brachial plexus nerve root injuries जिनके बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए। One is called Arab Duchenne paralysis and other is called Klumpke's paralysis.
थैंक यू वेरी मच।